इस समय बिहार में जो राजनीतिक बदलाव होने वाला है उसके संदर्भ में मुझे एक किस्सा याद आता है नीतीश कुमार के बचपन से। जब नीतीश दूसरी कक्षा में पढ़ते थे और अध्यापिका अटेंडेंस लेने आती थी और नीतीश कुमार का नाम बुलाती थी तो नीतीश कुमार खड़े होकर कहते थे कि मैं दूसरी कक्षा में नहीं, मैं चौथी कक्षा में हूँ। और नीतीश कुमार अपने साथियों के साथ दूसरी कक्षा से निकलकर चौथी कक्षा में जाके बैठ जाते थे। फिर जब चौथी कक्षा की अध्यापिका आती थी और अटेंडेंस लेती थी तो नीतीश कुमार कहते थे मैं चौथी कक्षा में नहीं हूं, मैं दूसरी कक्षा में हूं। और नीतीश कुमार चौथी कक्षा से उठ के अपने साथियों के साथ वापस दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। नीतीश कुमार के बचपन का किस्सा सच्चा तो नहीं है। एक फिल्म आई थी इरफान खान की मदारी, उसमें उसका एक डायलॉग था कि कहानी सच्ची तो लगती है पर अच्छी नहीं लगती, और कहानी अच्छी तो लगती है मगर सच्ची नहीं लगती। नीतीश कुमार का इस समय जो राजनीतिक निर्णय है वो कुछ ऐसा ही है कि कहानी सच्ची तो लगती है लेकिन अच्छी नहीं लगती है। इस समय नीतीश कुमार महागठबंधन को एक बार फिर छोड़ के दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कई महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ के ये बोला था कि जो 14 में आया है वो 24 में रहेगा कि नहीं ये तो देखना बाकी है। और नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने का निर्णय खुद ही लिया था। आज वही नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं और वापस उस पार्टी के साथ जाने वाले हैं जिस पार्टी के गृह मंत्री ने यह बोल दिया था कि नीतीश बाबू के लिए अब एनडीए के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। जहां पे मूल्यों और सिद्धांतों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी किसी और पार्टी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। वही कांग्रेस, वही भारतीय जनता पार्टी, वही जेडीयू। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को खाली एक चीज की चिंता करनी चाहिए कि कल को नीतीश कुमार उन्हें झटके से फोन करके ये ना बोलें कि तुम बीजेपी में नहीं हो, मैं बीजेपी में हूं, तुम जेडीयू में हो। और फिर फोन काटने के बाद दोबारा फोन मिलाएं और दोबारा मोदी जी फोन उठाएं और बोलें मैं बीजेपी में नहीं हूं, मैं जेडीयू में हूं, तुम बीजेपी में हो। क्योंकि ऐसा मानसिक संतुलन सिर्फ नीतीश कुमार का ही दिखाई पड़ा है। नीतीश कुमार अपने इस निर्णय के बाद भारतीय राजनीति के सबसे सक्सेसफुल पलटू राम कहलाएंगे, क्योंकि 2005 के बाद से भले ही वो अकेले अपने दम पर 122 का मार्क ना छू पाए हो बिहार की विधानसभा में, लेकिन 2005 से लेकर आज 2024 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं लगातार। एक बार देख लेते हैं कि इस समय विधानसभा में किसके पास कितने विधायक हैं। बिहार विधानसभा में इस समय जेडीयू के पास 45 विधायक हैं, जो महागठबंधन में आरजेडी के 69 विधायक, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायकों के साथ सरकार चला रही थी। बिहार विधानसभा में जो बहुमत का मार्क है वो है 122। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जेडीयू थी तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पास 78 विधायक और जेडीयू के 45 विधायकों के साथ एनडीए की सरकार वहां पे चल रही थी। अब दोबारा वहां पे वही 45 विधायकों के साथ नीतीश कुमार जब कूदेंगे एनडीए की तरफ तो वैसे ही सरकार चलेगी। बिना जेडीयू के आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के पास लगभग 114 विधायक हैं और वो मैजिक नंबर 122 से सिर्फ 8 विधायक दूर है। इसीलिए ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। 8 विधायकों की जरूरत है तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव इतने अच्छे तरीके से विधायकों को तोड़ पाएंगे कि वो अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। वो हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा मांझी जी की पार्टी की तरफ देख रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ भी देख रहे हैं और वो खुद जेडीयू के विधायकों की तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि बस 8 विधायकों का हिसाब तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बना सकता है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में आरजेडी को और ज्यादा मजबूती दे सकता है। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, उसके दिन अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, पंजाब में भगवंत मान ने इनकार कर दिया और अब इंडिया अलायंस की नींव रखने वाले नीतीश कुमार जो काफी समय तक खुद कन्वीनर बनने, संयोजक बनने के लिए तड़प रहे थे, उस अलायंस को छोड़ के जाने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कुछ समय पहले यह भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन में रुकते तो उन्हें शायद हम प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी घोषित कर देते।
लेकिन अब नीतीश के जाने के बाद इंडिया अलायंस के लिए बिहार में दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन ये सब बातों को साइड रख के अगर सिर्फ नीतीश कुमार पे फोकस किया जाए तो नीतीश कुमार का भविष्य अब क्या है, इस मामले में मेरा ओपिनियन प्रशांत किशोर से मिलता जुलता है। बेचारे नीतीश कुमार के तो पते नहीं थे कि कब ललटेन पकड़ के लटक दे ना कब कमल के फूल पर बैठ के पहुंचे लगे। एक हाली रवा वोट देनी उनका के लालटेन के संगे तो उछल के चल गलन कमल पर। अब की हाली रवा कमल पर बैठा के उनका के तालाब में डलनी तो उछल के चमगादड़ ऐसा लालटेन पर लटक गइलन। जहां तक नीतीश कुमार की पर्सनल इमेज की बात है, दिन भर दिन डिक्लाइन तो करती जा ही रही है। नीतीश कुमार के खुद के वोटर को कैसा लगता होगा जब नीतीश कुमार कभी बीजेपी को गाली दे के महागठबंधन में जाएं, कभी महागठबंधन को गाली दे के बीजेपी में जाएं, तो उनका वोटर का खुद का जो नीतीश के अंदर भरोसा है वो धीमे धीमे टूटता जा रहा है। साथ ही में नीतीश को इस बात की भी चिंता है कि अगले चुनाव में कहीं उनकी पार्टी सचमुच में प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी की तरह साफ तो नहीं होने वाली है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मोदी जी के साथ जुड़कर एक आखिरी पारी में कुछ सीटें हासिल कर ली जाए। लेकिन नीतीश एक युवा नेता नहीं है, उनकी बहुत उम्र हो चुकी है। तो अब जब नीतीश अपनी लेगेसी को देखेंगे तो उनकी आखिरी पारी में सबसे बड़ा कीवर्ड होने वाला है पलटू राम। जो आया राम गया राम की बात भारतीय राजनीति में होती है, उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। और जैसे ये होगा तो भले ही नीतीश कुमार ने 24 साल 25 साल मुख्यमंत्री पद संभाला बिहार का, लेकिन अंत में उनकी लेगेसी आके पलटू राम बन के रह जाएगी। नीतीश कुमार को उस मानसिकता से बाहर निकलना था जो उस गाने की तरह जाता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। उस मानसिकता में नीतीश कुमार थोड़ा फंस से गए कि आज मैं इंडिया, कल मैं यूपीए, परसों में एनडीए, तरसों में फिर एनडीए। इस मानसिकता में फंसने के कारण नीतीश कुमार पलटू राम की आइडेंटिटी में पूरी तरीके से अपने आप को ढाल चुके हैं और अब उनकी इमेज उससे बाहर निकलने ही नहीं वाली है। शायद अभी कुछ समय के लिए नीतीश और उनकी पार्टी को विधानसभा लोकसभा दोनों में फायदा हो भी जाए, लेकिन आने वाले समय में जो असली नेता उभर कर आने वाला है वो है तेजस्वी यादव। क्योंकि नीतीश की इस आया राम गया राम मानसिकता की वजह से आने वाले विधानसभा चुनावों में वो शायद कुछ सीटें हार जाएं, जो उनके लिए घातक साबित होगा, लेकिन आरजेडी या बीजेपी के लिए नहीं। क्योंकि इस समय भी विधानसभा में आरजेडी के पास 69 सीटें हैं और नीतीश और जेडीयू के पास सिर्फ 45। तो 45 में से अगर वो 10 सीटें भी हार जाते हैं तो वो 10 सीटें या तो भाजपा के खाते में जाएगा या तो महागठबंधन के खाते में जाएंगी। लेकिन अगर महागठबंधन के खाते में जाती हैं तो इसका मतलब कि वहां से तेजस्वी यादव और आरजेडी की एक नई पारी शुरू होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है एज अपोज टू नीतीश, जो कि अब अपनी अंतिम स्तर पर अपने अंतिम क्षणों में है राजनीतिक जीवन के, आम जीवन के नहीं, राजनीतिक जीवन के बोल रहा हूं मैं। तो उनकी जेडीयू को अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में फटकार लग गई इस पलटू राम मानसिकता की वजह से, तो फिर नीतीश कुमार का करियर, जैसा कि प्रशांत किशोर ने बोला, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन एक सवाल आप लोगों को अपने आप से भी पूछना पड़ेगा। अगर आप विपक्षी पार्टियों के लिए वोट डालते हैं, अगर आप इंडिया अलायंस के लिए वोट डालने का सोच रहे हैं, तो आपको एक सवाल ये खुद पूछना पड़ेगा कि आपके अलायंस के नेताओं को ये याद तक है कि उन्हें आपका वोट चाहिए भी। क्योंकि सभी अलायंस के नेताओं के व्यवहार को देख के लग रहा है कि वो अपने वोटर्स को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कि वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप बीजेपी से नाराज हैं तो आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। आप या तो एसपी का बटन दबाएंगे, या तो टीएमसी का बटन दबाएंगे, या तो कांग्रेस का बटन दबाएंगे। अगर आप बेफालतू खाली बटन दबाते जाएंगे तो फिर इससे अच्छा है कि आप भाजपा का ही बटन दबा लें, क्योंकि भाजपा के कई वोटर तो यही कह के वोट बटन दबाते हैं ना कि चाहे जो हो जाए वोट तो मोदी को ही। तो अगर आपको भी उसी मानसिकता का शिकार बनना है तो फिर आप मोदी विरोधी कैसे बने, तो फिर आप मोदी की राजनीति से अलग हटकर कैसे हुए, अगर आपको भी अंधाधुन बटन दबाना है इन विपक्षी नेताओं का।
तो पहल आपको भी करनी पड़ेगी कि इन विपक्षी नेताओं तक ये संदेश पहुंचे कि अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो मेहनत करना शुरू करिए, सिद्धांतों के साथ मेहनत करना शुरू करिए, वरना आपका भी मजाक बन जाएगा और इस देश के लोकतंत्र का भी। क्योंकि लोकतंत्र में जितना वोट डालना जरूरी होता है ना, उतना ही विपक्ष का होना भी जरूरी होता है।